सियाल के टुकड़े, मेरे नसीब में आए कमाल के टुकड़े, बनु उमैया के टुकड़े तुम्हें मुबारक हो, हमें तो काफी है ज़हरा के लाल के टुकड़े। बनु उमैया के टुकड़े तुम्हें मुबारक, हमें तो काफी है ज़हरा के लाल के टुकड़े। ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब, जब हम ये टुकड़ा खाते हैं तब हम इस लहजे से बात करते हैं कि जिसको हैदर की मोहब्बत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। अगर आपका अकीदा है तो आप भी बोले, मेरा मजमा भी बोले। जिसको हैदर की मोहब्बत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, चाहे सजदे ही में मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे ही में मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा। अब सरे नेजा तिलावत नहीं मिलने वाली, अब सरे नेजा तिलावत नहीं मिलने वाली। तीर पैरों पे लगे और वो एहसास ना हो, जुज अली ऐसी इबादत नहीं मिलने वाली, जुज अली ऐसी इबादत नहीं मिलने वाली। हज़रात मोहतरम, क्या कीजिएगा, करबला है, एक करबला 61 हिजरी को बपा हुआ 10 मुहर्रमुल हराम को, और राशिद भाई जुमला है कि 22 लाख मुरब्बा मील में फैले हुए इस्लाम को जब 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में निचोड़ा गया तो 72 निकले। 22 लाख मुरब्बा मील में फैले हुए इस्लाम को जब करबला में निचोड़ा गया तो 72 निकले। जबकि तौहीद में ईमान है मुसलमानों का, फिर ये इस्लाम में क्यों फिरके 73 निकले। इम्तिहान करबो बला में तो हजारों का हुआ, लेकिन ईमान की सनद लेके 72 निकले। इम्तिहान करबो बला में तो हजारों का हुआ, लेकिन ईमान की सनद लेके 72 निकले। करबला चौक, बैल बाजार, छिंदवाड़ा में ये शेर नहीं पढ़ा गया इस नौइयत का जो आज पढ़ा जा रहा है 2025 में। क्या कि कलमा पढ़ पढ़ कर बहाया आले हैदर का लहू, कलमा पढ़ पढ़ कर बहाया आले हैदर का लहू, एक दो का भी नहीं पूरे 72 का लहू, एक दो का भी नहीं पूरे 72 का लहू। ये जो गाजा सा नुमाया है रुखे इस्लाम पर, ला वरब्बिल अर्श है ये आले हैदर का लहू। ना मुरादो पोल सबकी खोल देगा हश्र में, ना मुरादो पोल सबकी खोल देगा हश्र में, बिनते ज़हरा बीबी ज़ैनब की ये चादर का लहू। और ये शेर के जुर्मे, आनंद बख्शी साहब ये सब लोग सुने, जुर्मे खूने शब्बर और शब्बीर तो रख दो अलग, जुर्मे खूने शब्बर और शब्बीर तो रख दो अलग, भारी पड़ जाएगा तुम पर सिर्फ कंबर का लहू। जुर्मे खूने शब्बर और शब्बीर तो रख दो अलग, भारी पड़ जाएगा तुम पर सिर्फ कंबर का लहू, भारी पड़ जाएगा तुम पर सिर्फ कंबर का लहू। और हम कहें गद्दार को गद्दार तो मसलक बदर, हम कहें गद्दार को गद्दार तो मसलक बदर, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू। मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे इबा, मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे इबा, इतना तो फीका नहीं शब्बीर और शब्बर का लहू। मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे इबा, इतना तो फीका नहीं शब्बीर और शब्बर का लहू। हुसैन की अजमत को रंगों में तकसीम कर रहे हो, कहीं काला, कहीं हरा, कहीं लाल, कहीं सफेद।
रंग में तकसीम ना करो। हुसैन रंगों में तकसीम होने के लिए नहीं आया, हुसैन तमाम रंगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए आया। जिस करबला की खाक को 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी के पहले कोई जानता ना था, उस करबला की जमीन को करबला मुअल्ला जिसने बनाया वो हुसैन। हुसैन समझे, वो हुसैन जिस जबान से खुदा की वही आए उस जबान के चूसने वाले को हुसैन कहते हैं। जिस सीने पर कुरान नाजिल हो उस सीने पर सवार होने वाले को हुसैन कहते हैं। जिस कांधे पर पूरी कायनात का बार हो उस कांधे की सवारी करने वाले को हुसैन कहते हैं। जिस जुल्फ की कसम कुरान खाए वल्लैल इज़ा सजा, उस जुल्फ को पकड़कर खेलने वाले को हुसैन कहते हैं। जिस उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए उस उंगली के चूसने वाले को हुसैन कहते हैं। जिस कदम नास के साए तले पूरी कायनात पल रही हो उस कदम से कदम मिलाकर अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का खिताब लेने वाले को हुसैन कहते हैं। जिस जन्नत में 1.25 लाख अंबिया होंगे उस जन्नत के सरदार को हुसैन कहते हैं। जिस जन्नत में 1.25 लाख अंबिया सहाबा होंगे उस जन्नत के सरदार को हुसैन कहते हैं। किसी हुसैनी को यह जरूरत नहीं कि वो बताए नमाजी है, लेकिन हर नमाजी को यह जरूरत है कि बताए वो हुसैनी है। अगर आपने सिर्फ नमाजी की बिना पर फैसला कर दिया तो फिर यजीदी खेमे में भी नमाजें थी, अजानें थी, कुरान की तिलावत थी और उसी खेमे से 18,000 फतवे इमाम हुसैन के कत्ल का दिया गया। ये फतवा देने वाले भी नमाजी थे। 18,000 मुफ्तियों ने फतवा दिया इमाम हुसैन के कत्ल का, तो ये कत्ल करने वाले भी नमाजी थे। किसी हुसैनी को ये जरूरत नहीं कि वो बताए नमाजी है, लेकिन हर नमाजी के लिए ये शर्त है बताए वो हुसैनी। हर नमाजी के लिए ये शर्त है वो बताए हुसैनी है। क्यों? क्यों? कश्तिये दीने पैगंबर का किनारा बन गई। कश्तिये दीने पैगंबर का किनारा बन गई। देखे खुतबा बोलते कुरान का पारा बन गई। करबला में शाह का और शाम में सज्जाद का, एक ज़ैनब 2 इमामों का सहारा बन गई। अगर मेरे पीछे वाले हजरात करबला बस इतना ही समझते कि इमाम ने खेमा लगाया, यजीदियों से जंग हुई 10 मुहर्रमुल हराम को जुमा के दिन या के बाद दीगरे एक जामे शहादत नोश कर गए, इतना ही करबला बताया गया। मगर वो हुसैन ला कर दो जिसकी उम्र पाक 57 साल है। मुझे हुसैन पाक की 57 साल लाइफ स्टोरी चाहिए। कहा 10 मुहर्रमुल हराम तक इमाम हुसैन पाक की उम्र शरीफ 56.5 साल या 57 साल। इमाम हुसैन पाक की शान में एक सवाने मुकम्मल सवाने हयात किताब हमारी कौम के पास नहीं। क्यों? सवाल कायम होता है। पीर साहब की करामतों से किताबें भरी पड़ी है, मगर मेरे हुसैन जिसके कदमों की धूल को चाट कर लोग पीर बनते हैं, उस हुसैन के नाम पर एक सवाने हयात हमारे पास मौजूद नहीं। क्यों? सवाल कायम करना सीखें। हमें 3 दिन का हुसैन ना बताएं, हमें 57 साल वाला हुसैन बताएं। जिसकी उम्र 57 साल थी उसका पूरा किरदार इस उम्मत के सामने लाकर बताएं। करबला बयान किया जाता है बड़ी बेईमानी के साथ, बस इसी में पूरी ताकत लगाई जाती। ये जायज है और ये नाजायज है। मिशन करबला बताओ, करबला क्यों हुई ये बताओ, करबला होने के असबाब बताओ, करबला होने के पीछे के वाकयात और हालात क्या थे वो बताओ। बद्र का बदला है करबला, उहद का बदला है करबला, खंदक का बदला है करबला, तबूक का बदला है करबला, खैबर का बदला है करबला। तारीख पर उठाओ, पढ़ो।
सवा लाख नबियों में से किसी नबी की उम्मत ने उनके बेटों को उनके नबी के जाने के बाद ज़िबा नहीं किया, मगर कायनात का इमाम इमामुल अंबिया को दुनिया से गए हुए 50 साल नहीं गुजरे, उसी रसूल की उम्मत ने उस हुसैन को मैदान करबला में ज़बह कर दिया, जो हुसैन नबी के कांधे पे सवार हो। किसी रसूल के बेटे के साथ ऐसा सुलूक उम्मत ने नहीं किया जैसा इस उम्मत ने रसूल कायनात के बेटों के साथ करबला के मैदान में किया। ला हुसैन का वो किरदार 57 साल जिंदगी कहाँ है? हम अपने उलमा से सवाल करें। पीर साहब की करामतों से तो किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन जिसके दर की खाक को छान कर लोग पीर बनते हैं, उस हुसैन की सवाने हयात कहाँ? वो अब्बास जिसे वफा का ताजदार, वफा का शहंशाह, वफा का लंबरदार, बाबुल हवायज कमरे बनी हाशिम कहा जाता है, जिसकी आमद के लिए सैयदा ने दुआ मांगी, जिसकी आमद से पहले सैयदा ने जिसके कपड़े तैयार किए, उस अब्बास की सवाने हयात पर हमारे पास, हमारी कौम के पास एक किताब नहीं। क्यों? 4 साल बाली सकीना की सवाने हयात पर किताब लाओ कहा? अली की सवाने हयात पेश करो। 63 साल अली ने जिंदगी गुजारी, वो 63 साल अली के कहां है? वो सवाने हयात मुकम्मल किताब पेश करो। नहीं है। क्यों? करबला का जिक्र सुनो। हुसैन बहुत डंडी मारकर आपको बताया जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये शोरा हजरात आपको अपने कलाम से आज हुसैन बताकर रहेंगे। लखनऊ का एक शायर है विष्णु प्रसाद माथुर लखनवी, पता नहीं कितना हुसैन को उसने पढ़ा। जाफर साहब किस तरीके से पढ़ा, किस जाविये से पढ़ा, किस उन्वान से पढ़ा, किस नजरिए से पढ़ा, किस अकीदत से पढ़ा, किस मोहब्बत से पढ़ा। पढ़ते पढ़ते विष्णु प्रसाद माथुर लखनवी कहता है कि हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। हुसैन हुस्न पैगंबर की ज़ौ को कहते हैं। हुसैन सीने हैदर की लौ को कहते हैं। हुसैन सिलसिला जाविदा है रहमत का। हुसैन नुक्ता मेराज है रिसालत का। हुसैन सैयद तजल्ली में कामयाब हुआ, लहू में डूब के उभरा तो आफताब हुआ। हुसैन अज़्म को जब ताबनाक करता है, जला के खिरमने बातिल को खाक करता है। हुसैन अज़्म है माते को खम नहीं करता। हुसैन लश्कर बातिल का गम नहीं करता। सहर की धूप उतारी हर आशियाने में, लहू से जिसने उजाला किया जमाने में। गमे हुसैन की गर्मी से दिल में चलते हैं, इसे चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। हुसैन सुबह जहां ताप की अलामत है, हुसैन ही को भुला दे ये क्या कयामत। ज़ियाउद्दीन साहब आपने होटल में बताई ना उर्दू के ताल्लुक से कि हुसैन का नाम कितना प्यारा है। हुसैन लिखो तो हसीन पढ़ा जाए और हसीन लिखो तो हुसैन पढ़ा जाए। आपने सिर्फ इतनी बताई, उसके आगे की मैं बताता हूं। हुसैन लिखो उर्दू वाले, हसीन पढ़ो। हसीन लिखो, हुसैन पढ़ो। 72 लिखो, बेहतर पढ़ो। बेहतर लिखो, 72 पढ़ो। अलम लिखो, इल्म पढ़ो। इल्म लिखो, अलम पढ़ो। यह है उर्दू। हाज़रीन मोहतरम, मजमा मुकम्मल तौर पर आबादा है। जब मजमा हैरत और इस्तेजाब के समंदर में गर्क होकर अहले स्टेज को समाप्त करे, तो जानिए कि मजमा कुछ लेना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। मजमा शोर मचाने का नाम नहीं है। मजमा वावेला करने का नाम नहीं है। मजमा वाह वाह करने का नाम नहीं है। मजमा संजीदगी से सब अहले स्टेज को, अहले माइक को सुने तो बात समझ में आती है कि अहले स्टेज से जो पैगाम नश्र किया जा रहा है, मजमा उसे कैच कर रहा है, मजमा उसे महसूस कर रहा है। आइए हजरात मोहतरम, एक ऐसा शायर, एक ऐसा कलमकार, एक ऐसी फिक्र का मालिक जो अपने अकीदत के कूजे को उस नहरे फुरात के नाम कर देता है, जो नहरे फुरात अब्बास के कदमों का बोसा लेती है। जो अपनी फिक्र के कलम को इल्म के उस ताजदार की बारगाह में सजदा रेस करता है, जिसे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा कहा जाता है। जो अपने फिक्र की बलागत को उस हुसैन की बारगाह में खम करता है, जो हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। बहुत ही कीमती लहजा, बहुत ही पुरमग़्ज़ लहजा, बहुत ही पुरअसर लहजा। वो लहजा है तो तहतुल लफ्ज़ का, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तहतुल लफ्ज़ में पढ़ने वाला शायर
चंद लम्हों में आपकी समातों को अपनी मातहत में करने का हुनर भी जानता है और जज्बा भी रखता है। क्यों कि इसने जितनी भी हुनर आजमाई की है वो बारगाहे अहले बैत से मंसूब होकर की है और अपनी अकीदतों का जो खजीना अलमास बहाया है वो अब्बास बावफा की बारगाह में बहाया है। आइए उसी शायर को आपके हवाले करता हूं जिसे संस्कार धानी भी जिस उरूसुल बिलाद की पेशानी का बोसा ले। संस्कार धानी कहते हैं जबलपुर को, उरूसुल बिलाद कहते हैं मुंबई को। संस्कार धानी जिस उरूसुल बिलाद की पेशानी का बोसा ले, उस फिक्र के मालिक को मन्नान फराज मुंबई के नाम से जाना जाता है। आइए तहतुल लफ्ज का शायर आपकी समातों के हवाले, आइए शायर का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाज़रीन इकराम, पूरे मजमे को इस नाचीज़ मन्नान फराज की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमत।